नमस्कार। आज काफ़ी समय बाद हमारे साथ हमारे पसंदीदा मेहमान और आप जिन्हें सुनना चाहते हैं श्री संजय कुमार जी मौजूद हैं। आज जो टॉपिक हमने चुना है बातचीत के लिए वो है सीओ अनुज चौधरी का लगातार वायरल हो रहा बयान। प्रधानमंत्री एक तरफ तो रमज़ान की बधाई देते हैं, दूसरी तरफ अनुज चौधरी किस तरह की बातें करते हैं। संजय जी आप बताएं, सब क्या चल रहा है देश में? अनुज चौधरी का बयान और देश में क्या चल रहा है, दरअसल जो चीज़ें ख़राब होती हैं उनकी मांग बहुत है आजकल। तो अनुज चौधरी भी वायरल हो गए ये बदतमीजी की बात करके, और उन्होंने होली पर जो बात कही कि 52 जुमा होते हैं और होली का त्यौहार एक बार आता है, तो आप जुमे में बाहर मत निकलिए। तो अनुज चौधरी तो एक क्षेत्राधिकारी हैं, DYSP हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि एक तो इनकी ट्रेनिंग की कमी है और दूसरी हमारी सरकारों की भी कमी है कि जो ऐसे बेहूदे और बदतमीज़ अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो संविधान की शपथ लेके आए हैं उनको अकॉर्डिंग टू संविधान नियम के अनुसार चलना चाहिए। वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या गांव के लफंगों की तरह बात करते हैं, ये बहुत अशोभनीय है। अब सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की, DM साहब भी सफाई देते फिर रहे हैं, SP साहब ने भी जो कुछ भी किया हो, जहाँ तक हम लोगों ने समाचार में देखा। अब ये मुद्दा कुल मिलाकर होली का है और होली पर उनकी क्या मानसिकता है। हिंदुस्तान में घूमना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। संयोग की बात है कि हमारे एक मित्र स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर पर उनका चयन हुआ, तो उनकी राजस्थान में चयन हुआ था। तो राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, वहाँ पर ट्रेनिंग थी। तो मैं होली के त्यौहार में कहा चलो मिल के आते हैं, छुट्टी में घूम के आएंगे उसी बहाने और देखें। तो हम उनके पास गए, उस होली के दिन ही पहुँचे। तो जब मैं सुबह स्टेशन पर पहुँचा तो वो मुझे लेने आए। तो हम जब स्टेशन से उस ट्रेनिंग सेंटर तक जा रहे थे जहाँ पर वो रहते थे कैंपस में, हमने देखा कि पूरे बाज़ार की सारी दुकानें वहाँ बंद थी। राजस्थान में केवल एकमात्र दुकान खुली थी, वो दारू की। शहर में जितनी शराब की दुकानें थी, अंग्रेजी, देसी, सब खुली थी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है, किसी भी त्यौहार के पहले दुकानें दारू की पहले बंद होती हैं, क्योंकि दारू पी के लोग दूसरों को परेशान करते। वहाँ पर हमने देखा, और ये बात पूरे देश में लोगों को जाके देखना चाहिए। आज वहाँ की क्या व्यवस्था मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2011-12 की बात है। अच्छा, हम लोग गए और उसके बाद वहाँ दोपहर का भोजन किया, और भोजन करने के बाद कहा कि चलो कुछ शहर घूम लेते हैं, बाज़ार तो बंद है। और कहीं और वहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थान है, वहीं के नज़दीक बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ की योजना बनाई, लेकिन बसें सारी बंद थी। तो कोई साधन नहीं था, कोई प्राइवेट साधन भी उस समय नहीं चला करते थे ज़्यादा। फिर ये हुआ कि चलो उदयपुर ही घूमते हैं। तो वहाँ पर एक नीमच माता हैं, उस शहर की देवी हैं। हमने कहा वहीं चलते हैं। हम दोनों साथी अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, कोई ये नहीं था कि होली है तो कपड़े गंदे होंगे, जो कपड़े थे सामान्य वही पहन के निकल गए। तो हमने वहाँ देखा कि खूब लोग होली के त्यौहार में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। शराब की दुकानें पूरा दिन खुली थी, लोग स्कूटरों में, मोटरसाइकिल में, बोरी में भर भर, झोले में भर भर 10-10 बोतल, 20-20 बोतल ला रहे थे। देखिए, छुट्टी का दिन है, लोगों को एंजॉय करना है, जिसकी जो शौक़ है वो खाएगा पिएगा। लेकिन वहाँ मैंने जो विशेषता देखी कि हम दोनों साथी लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चले गए। लोग समूह में होली खेल रहे थे। जब वो हमको देखते थे तो वो लोग अपना खेल तमाशा, होली का कार्यक्रम बंद कर देते थे, कहीं छींट हमारे ऊपर रंग की ना आ जाए। हम पूरा शहर दोनों साथी घूम के आए, हमारे ऊपर एक बूंद रंग का छींट नहीं पड़ा। तो हमको ये समझ में आया कि उस शहर में शराब की दुकानें क्यों बंद हैं। शराब पीकर लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अपना जो भी एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट। इसी तरह होली के त्यौहार में वो अपना एंजॉय करते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, वो किसी दूसरे को के ऊपर रंग ना पड़े इस बात का ख्याल रखते हैं। तो ये सभ्यता हमारे देश में ही, कहीं बाहर नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के लोग भी, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए भाई साहब, उत्तर प्रदेश में कानपुर में तो हम रहे, वहाँ तो बहुत बुरी तरह होली खेली जाती है। आदमी निकल जाए तो ड्रम में डाल दें, नाली के डब्बे में डाल दें। और यहाँ भी बहुत लोग इसी तरह करते हैं, नाली के कचड़े में डाल दें, कीचड़ में डाल दें, गंदा संदा डाल दें। तो त्यौहार मनाइए, प्रेम से अपने चाहने वालों पर, जिसको आप प्रेम करते हैं, उन पर रंग डालिए, उनके साथ रंग खेलिए। जो व्यक्ति किसी ज़रूरी काम से जा रहा है, कोई बीमार हो गया, कोई अस्पताल जा रहा है,
कोई दूसरे काम से जा रहा, आप उसको अनावश्यक उसके ऊपर रंग डालते हैं, ये बदतमीजी है, ये सभ्यता कहता ही नहीं है। और हमने एक आपके सामने जो अपनी आँखों से देखा आज से लगभग 15 साल पहले, 14 साल पहले, वो उदाहरण हमारे सामने है कि हमारे देश में ही इतनी खूबसूरती से होली मनाई जाती है। आपने सुना ही संजय कुमार जी हैं। इससे पहले सीओ अनुज चौधरी के बयान को काउंटर करते हुए राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा कि अगर समाजवादी सरकार आएगी तो इस तरह के लोग जेल में चले जाएंगे। यानी जो राजनीतिक दलों में बयानबाजी की होड़ शुरू हो गई है, वोट बैंक का खेल शुरू हो गया। लेकिन इस सबसे इतर आम जनता जनार्दन चाहती है कि होली, ईद, बकरीद एक ही तरह, एक प्रेम भाव से, जैसा कि देश की परंपरा रही है, मनाई जाती रहे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।